नमस्कार दोस्तों। अब कॉलेज में अध्ययनरत बालिका हो, चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्थान से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हो, तो ऐसी छात्राओं को भी अब फ्री हॉस्टल की सुविधा मिल सकेगी। राज्य सरकार का एक आदेश जारी हुआ है जिसके तहत अब ऐसी बालिकाएं जो या तो महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं या फिर किसी कोचिंग संस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, तो उनको भी अब फ्री हॉस्टल की सुविधा मिल सकती है। तो इस आदेश में हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित कन्या छात्रावासों में विद्यालय स्तरीय बालिकाओं के इन नियमों निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार प्रवेश दिए जाने के उपरांत शेष रिक्त स्थानों के विरुद्ध महाविद्यालय स्तरीय बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी कि जो विद्यालय स्तरीय छात्रावास होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें जो भी रिक्त पद रहे हैं उनमें महाविद्यालय स्तर पर जो भी बालिका पढ़ाई कर रही है उनको प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्रवेश देने के उपरांत भी अगर शेष रिक्त रह जाती हैं सीटें, तो उनके विरुद्ध जेई, नीट, क्लेट, आरएएस, आईएएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी कि जो विद्यालय स्तरीय गर्ल्स हॉस्टल हैं उनमें सीट खाली रह गई हैं, तो सबसे पहले जो कॉलेज में अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको प्रवेश दिया जाना है। और अगर उसके बाद भी शेष रिक्त रह जाती हैं सीटें, तो इसके बाद जो तैयारी कर रही हैं कोचिंग संस्थानों से, जैसे जेई, नीट, क्लेट, आरएएस, आईएएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रही हैं बालिकाएं, उनका प्रवेश दिया जा सकता है और इसको एक सत्र के लिए ही दिया जाएगा। और कोचिंग करने संबंधी उनसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में छात्राओं को निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार प्रवेश देने के उपरांत शेष रिक्त स्थानों के विरुद्ध जेई, नीट, क्लेट, आरएएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थान में अध्ययनरत होने का समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि जो राज्य सरकार की तरफ से विद्यालय स्तर के अलावा जो महाविद्यालय स्तर कॉलेज लेवल के जो छात्रावास हैं उनमें भी जो सीटें खाली रही हैं, रिक्त पद रहे हैं, उनके विरुद्ध भी जो कोचिंग संस्थानों से कोचिंग कर रही हैं बालिकाएं, उनको प्रवेश दिया जा सकेगा। यह उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यानी कि जो राज्य सरकार के, इसमें हम समझ सकते हैं कि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो कि समाज कल्याण विभाग होता है, उसके अंतर्गत जो फ्री छात्रावास संचालित होते हैं राज्य में, अलग अलग छात्रावास संचालित हैं। एसटी, एससी, ओबीसी सब अलग अलग श्रेणी के छात्रावास हैं, सभी में अलग अलग सीटें होती हैं और इनमें बालक बालिकाओं का अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब जो बालिका छात्रावास है जो विद्यालय स्तरीय है और कॉलेज स्तरीय, दो अलग अलग श्रेणी के। अब जो विद्यालय स्तरीय जो हॉस्टल है उनमें जो सीटें खाली रह गई हैं, तो उनमें भी अब कॉलेज स्तर की जो बच्ची हैं उनको एडमिशन दिया जा सकता है। और कॉलेज लेवल की एडमिशन लेने के बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो कोचिंग करने वाली जो बालिका हैं उनको एडमिशन दिया जा सकता है। इसी तरीके से जो कॉलेज लेवल के जो हॉस्टल हैं उनमें अगर सीट खाली रह गई है तो जो बालिकाएं जो कोचिंग कर रही हैं, जेई, नीट, क्लेट, आरएएस, आईएएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, तो उनको भी प्रवेश दिया जा सकता है। और ये एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एक भी सीट खाली ना रहे, किसी भी हॉस्टल में एक भी सीट खाली ना रहे। अगर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई है, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, तो क्यों सीटें खाली रहें। इसलिए पहले विद्यालय स्तर, फिर कॉलेज स्तर, फिर कोचिंग पढ़ने वाली बालिकाओं को भी प्रवेश के लिए अनुमति दे दी गई है। तो यह आदेश जारी हुआ है राज्य सरकार की तरफ से। तो किसी को अगर हॉस्टल की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकता है, अपने दस्तावेज लेकर उस हॉस्टल में संपर्क कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।